क्या वोटर अधिकार यात्रा के बाद बिहार में कांग्रेस का कद बढ़ेगा? क्या कांग्रेस आरजेडी पर दबाव बना पाएगी? और राहुल गांधी के इस यात्रा में जो भीड़ दिखाई दे रही थी, क्या वो वोटों में तब्दील हो पाएगी? साथ ही आपने वीडियो के थंबनेल में देखा होगा कि मैंने लिखा है कि लालू यादव जो है राहुल गांधी का तगड़ा इलाज करेंगे। कैसे करेंगे, हम आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में देने जा रहे हैं। नमस्कार, आप एबीसी हिंदी न्यूज देख रहे हैं। मैं हूं परमबीर से। तो देखिए, कांग्रेस की बिहार में क्या हैसियत है, औकात क्या है, इसे लालू प्रसाद यादव ने कई वर्षों पहले बता दिया था। साल था 2009, जब देश में लोकसभा के चुनाव होने वाले थे और चुनाव से कुछ ही दिनों पहले लालू प्रसाद यादव ने तमाम पत्रकारों को बुलाया और प्रेस कॉन्फ्रेंस की करके कांग्रेस की धज्जियां उखेड़ दी। कांग्रेस की क्या बिहार में हैसियत है, औकात है, सब कुछ लालू प्रसाद यादव ने बता दिया था। तो 2009 में जैसे ही लालू प्रसाद यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया तो सबसे पहले उन्होंने कहा कि जो ये लोग कह रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री के पद से इस्तीफा दे देंगे, तो ऐसी कोई बात नहीं है, हम रेल मंत्री बने रहेंगे। और जो इसकी चर्चा कर रहे हैं वो काफी धूर्त लोग हैं। साथ ही लालू प्रसाद यादव ने यह भी बताया कि उन्होंने कांग्रेस और सोनिया गांधी को बिहार की 3 लोकसभा सीटों का ऑफर दिया है और उसमें से भी 2 सीट जो है हमारी है। और लालू प्रसाद यादव ने कहा कि अगर इससे भी कांग्रेस का पेट नहीं भरता है तो हम 1 सीट और अधिक दे सकते हैं, लेकिन यह जान लीजिए कि बिहार में कांग्रेस का कोई जनाधार नहीं है, बिहार में कांग्रेस है ही नहीं। तो देखिए, लालू प्रसाद यादव आज नहीं, 2009 में कई सालों पहले उन्होंने यह जानकारी दे दी थी कि कांग्रेस का कोई जनाधार बिहार में नहीं है, कोई राजनीतिक जमीन बिहार में नहीं है, कांग्रेस के पास कोई वोट बैंक नहीं है। और देखिए, लालू प्रसाद के इस ऑफर को कांग्रेस ने नहीं एक्सेप्ट किया। इसके साथ ही लालू प्रसाद यादव ने यह भी चैलेंज दिया कि देखिए, शायद सोनिया गांधी को सही जानकारी नहीं है, लेकिन जब चुनाव के परिणाम आएंगे तब उनको पता चलेगा कि मैं ठीक कह रहा था और उनकी पार्टी का जमानत जब्त हो जाएगा। ठीक लालू प्रसाद यादव ने जैसा कहा वैसा ही होते हुए नजर भी आया। 2009 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस जो है अकेले चुनाव लड़ी और मात्र 2 सीटों पर ही कांग्रेस पार्टी चुनाव जीत पाई थी। तो यानी कि लालू प्रसाद यादव ने जो बातें कही थी वो सही साबित हुई। साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि मात्र 2 से 3 सीटों पर ही कांग्रेस चुनाव जीत सकती है। हूबहू वैसा ही हुआ, 2 सीटों पर ही कांग्रेस के उम्मीदवार चुनाव जीत पाए, जबकि 37 सीटों पर कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार उतारे थे। देखिए, इससे पहले भी साल 2000 में भी कांग्रेस पार्टी जो है विधानसभा चुनाव अकेले लड़ी थी। उस वक्त जो है बिहार और झारखंड एक साथ थे और बिहार में करीब 300 से अधिक 324 विधानसभा की सीटें थी। तो 324 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस ने अकेले चुनाव लड़ा था और मात्र 23 सीटों पर ही चुनाव जीत पाए थे। तो यानी इससे साफ साबित होता है कि कांग्रेस जो है काफी पहले बिहार में अपना जनाधार खो चुकी थी और कांग्रेस के पास अभी भी कोई बड़ा जनाधार बिहार में नहीं है। लेकिन अब सवाल है कि राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा में तो भीड़ गजब के आ रहे थे और जो राहुल गांधी जो हैं वो पूरी तरह से जिस तरह से वो बयानबाजी कर रहे थे, जिस तरह से वो यात्रा कर रहे थे, लग रहा था कि राहुल गांधी का जो यात्रा है वो सफल होगा। हालांकि भीड़ कैसे आ रही थी यह एक अलग विषय है, इससे पर हमने चर्चा पहले भी किया है कि भीड़ जो है पैसे के बल पर बुलाए जा रहे थे और जो संभावित उम्मीदवार हैं जो कांग्रेस और आरजेडी से टिकट चाह रहे थे वो भीड़ को इकट्ठा करके ला रहे थे ताकि दिखा सके कि हमारे पास लोगों का समर्थन है। इसके अलावा इसमें से ज्यादातर जो लोग थे वो आरजेडी के थे, यानी कि कांग्रेस का झंडा कम दिखाई देता था और आरजेडी का झंडा यहाँ पर ज्यादा दिखाई देता था। लोग राहुल गांधी को कम देखने के लिए आते थे, तेजस्वी यादव को ज्यादा देखने के लिए आते थे। तो देखिए, अब बात करते हैं कि बिहार में जो राहुल गांधी के साथ भीड़ दिखाई दे रहा था क्या वो वोटों में तब्दील हो पाएगा। तो देखिए, बिहार में
एक सच्चाई यह है कि यहाँ पर जाति के नाम पर वोट होता है। हर जो अलग अलग जातियां हैं वो किसी न किसी पार्टी के साथ जुड़ी हुई हैं। अगर बात करें ब्राह्मण, राजपूत, भूमिहार यानी कि फॉरवर्ड की, तो वो बीजेपी के कोर वोट बैंक माने जाते हैं। बनिया भी बीजेपी को वोट करते हैं। वहीं मुस्लिम और यादव यानी कि एमवाई समीकरण, इसे आरजेडी का माना जाता है। बिहार के मुसलमान और यादव जो हैं वो लालू प्रसाद यादव की पार्टी को वोट करते हैं। इसके अलावे कुर्मी कुशवाहा, जिसे लौकू समीकरण कहते हैं, वो नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड को वोट करते हैं। इसके अलावा जो और भी अति पिछड़ा जातियां हैं, माने गैर यादव अति पिछड़ा जो जातियां हैं, वो भी नीतीश कुमार की पार्टी को वोट करते हैं। दूसरी तरफ अगर दलितों की बात करें तो दलित जो हैं वो जदयू को भी वोट करते हैं, वो बीजेपी को भी वोट करते हैं, वो चिराग पासवान को भी वोट करते हैं, जीतन राम मांझी को भी वोट करते हैं, आरजेडी को भी वोट कर देते हैं और इसके अलावा बीएसपी को भी वोट करते हैं। यानी कि दलित जो वोट बैंक है वो बिहार में बिखरा हुआ है। तो अब सवाल है कि आखिर कांग्रेस के पास किस जाति का वोट है, आखिर कांग्रेस का किस जाति पर पकड़ मजबूत है। तो एक भी जाति जो है वो कांग्रेस पार्टी के साथ नजर नहीं आती है। यानी कि कांग्रेस के पास कोई भी जातीय समीकरण जो है बिहार में नहीं है, कोई भी जातीय गोलबंदी जो है कांग्रेस के पक्ष में नहीं है। तो कांग्रेस यहाँ पर बहुत ही पिछड़ती हुई नजर आती है। तो अब सवाल है कि आखिर जब इनके पास वोट बैंक नहीं है बिहार में, इनके पास कोई बड़ा जातीय समूह नहीं है, तो फिर ये चुनाव कैसे जीत जाते हैं। क्योंकि वर्तमान में कांग्रेस के 19 विधायक जो हैं 2020 के विधानसभा चुनाव में 19 जीत कर आए थे, जिसमें से 2 शायद अब एनडीए के पाले में चले गए हैं। तो 19 जीत कर आए थे, तो 19 कैसे चुनाव जीत गए और लोकसभा में भी जो है 3 सांसद नहीं कैसे बन गए। तो देखिए, आरजेडी के बैसाखी पर कांग्रेस बिहार में जिंदा है। यानी कि आरजेडी के वोट बैंक से कांग्रेस चुनाव जीतती है। आरजेडी के वोट बैंक मुसलमान और यादव जो है महागठबंधन में होने के कारण कांग्रेस को वोट करते हैं। अगर कांग्रेस जब भी अकेले चुनाव लड़ी है उनका जमानत जब्त हो गया है। आपको बता देते हैं कि बिहार में कुशेश्वर स्थान और तारापुर विधानसभा में उपचुनाव हुआ था। ये 2020 के चुनाव के कुछ दिनों के बाद की यह घटना है और तब कांग्रेस और आरजेडी में खटपट हो गई थी। कांग्रेस और आरजेडी जो है उनका गठबंधन इस बाई इलेक्शन में टूट गया था। तब इसी सीट बंटवारे को लेकर आपको याद ही बता भी देते हैं कि उस वक्त बिहार कांग्रेस के प्रभारी थे भक्त चरण दास। तो भक्त चरण दास जो हैं वो आरजेडी पर उन्होंने कुछ बयानबाजी किया, क्योंकि बिना बातचीत के ही लालू प्रसाद यादव ने सिंबल दे दिया था, उम्मीदवार अपने उतार दिए थे। इससे खपा होकर कुछ उन्होंने कह दिया था। फिर जैसे ही ये लालू प्रसाद यादव को बोला गया तो लालू प्रसाद यादव भक्तचरण दास पर इस तरह भड़क गए कि उन्हें भगचोनर दास कह दिया। भगचोनर मतलब होता है भोजपुरी भाषा है और इसमें इसका मतलब होता है मूर्ख, बुर्बक। जो मतलब बुर्बक हो या मूर्ख हो उसे भगचोनर कहते हैं। तो इस तरह से लालू प्रसाद यादव ने बिहार कांग्रेस के प्रभारी भक्तचरण दास का अपमानित किया और साथ ही बिना बातचीत किए दोनों ही विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार दिए। हालांकि कांग्रेस ने भी जो है अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया। दोनों ही सीटों पर कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार उतारे और स्टार प्रचारक कन्हैया कुमार को बनाया गया। कन्हैया कुमार जो कि अक्सर आप न्यूज चैनलों पर देखते होंगे, डिबेट में देखते होंगे, खूब भाषण देते हैं, उनका वीडियो भी वायरल होता है। तो लगा कि कन्हैया कुमार जो है वो माहौल बना देंगे, लेकिन कन्हैया कुमार बहुत मेहनत किए, खूब भाषण दिए, लेकिन उसका कोई असर नहीं पड़ा। दोनों ही विधानसभा के उपचुनावों में कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों का जमानत जब्त हो गया। यानी कि पता चल गया कांग्रेस पार्टी को कि कन्हैया कुमार का कोई जलवा बिहार में नहीं चलने वाला है। कन्हैया कुमार से बिहार में कांग्रेस को नुकसान ही हो जाता है, क्योंकि कन्हैया कुमार की राष्ट्र विरोधी जो छवि है इससे बहुत नुकसान होता है। तो देखिए, तो 2009 में लालू प्रसाद यादव ने साफ कह दिया था कि कांग्रेस का बिहार में कोई जनाधार नहीं है। 2000 में कांग्रेस पार्टी बिहार में अकेले चुनाव लड़कर देख ली थी कि क्या उनकी ताकत है बिहार में। इसके अलावा बाई इलेक्शन में भी जब कांग्रेस ने 2 विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे तो उनके उम्मीदवारों का जमानत जब्त हो गया। तो अब देखिए,
राहुल गांधी का जो वोट बैंक, राहुल गांधी की जो ये यात्रा हुई, वोटर अधिकार यात्रा, इससे ना तो आरजेडी पर प्रेशर बन सकता है और ना ही कांग्रेस का कोई वोट बैंक तैयार होता हुआ नजर आ रहा है। भले ही खबरें चल रही हैं कि लालू प्रसाद यादव पर राहुल गांधी प्रेशर बना रहे हैं, उनको बिहार में अधिक से अधिक सीटें चाहिए क्योंकि बिहार महागठबंधन में अभी सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है। तो राहुल गांधी जो है वो लगातार प्रेशर बना रहे हैं और इसी प्रेशर बनाने का नतीजा था कि राहुल गांधी ने तेजस्वी यादव के सीएम फेस पर अपना मुहर नहीं लगाया। जब उनसे पत्रकारों ने सवाल पूछा कि तेजस्वी यादव ने आपको पीएम बनाने का वादा कर दिया है, तो आप क्या तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाइएगा? इस पर राहुल गांधी चुप हो गए थे और एक तरह से उन्होंने प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश की। लेकिन लालू प्रसाद यादव इतने मजे हुए खिलाड़ी है और वो कांग्रेस की ताकत को समझते हैं और आज से नहीं, वो कई सालों से समझते हैं। और इसीलिए हमने 2009 की चर्चा की और बताया कि कितना भी राहुल गांधी बिहार में कोशिश कर लें, कितनी भी यात्राएं कर लें, कितनी भी रैलियां कर लें, लेकिन तेजस्वी यादव पर वो प्रेशर नहीं बना पाएंगे। खबर यह है कि कांग्रेस जो है वो 70 से 75 सीटों की डिमांड आरजेडी से कर रही थी, लेकिन लालू प्रसाद यादव ने उन्हें मात्र 40 से 45 सीटों का ऑफर दिया है। इसके पीछे भी एक कहानी है। कहानी यह है कि 2020 के विधानसभा चुनाव के जो परिणाम आए, जिसमें मात्र कुछ सीटों से महागठबंधन की सरकार बनते बनते रह गई और आरजेडी के नेताओं ने इसका सारा ठिकरा कांग्रेस पर फोड़ दिया। आरजेडी ने कहा कि अगर कांग्रेस को औकात से ज्यादा सीटें नहीं दी जाती तो तेजस्वी यादव जो है मुख्यमंत्री बन जाते। 70 से 75 सीटों पर चुनाव लड़ने के बावजूद कांग्रेस के मात्र 19 ही उम्मीदवार चुनाव जीत पाए थे और इस बात को लेकर तेजस्वी यादव भी नाराज थे। उनको भी लगा कि भाई गलती तो हो गई, कांग्रेस को इतनी अधिक सीटें नहीं देनी चाहिए थी, उनसे काफी बेहतर जीतने का जो स्ट्राइक रेट है वो लेफ्ट की पार्टियों की थी। अगर ये सीटें लेफ्ट को दे देते या खुद चुनाव लड़ लेती आरजेडी तो कुछ परिणाम अलग होते। तो 2020 में आरजेडी ने जो गलती की, तेजस्वी ने जो गलती की, उस गलती को लालू प्रसाद यादव 2025 में दोहराने नहीं देंगे और कांग्रेस को कम से कम सीटें जो है वो लालू प्रसाद यादव देना चाहते हैं। भले ही गठबंधन टूट जाए, उससे लालू प्रसाद यादव को कोई फर्क नहीं पड़ता है। लालू प्रसाद यादव को पता है कि बिहार में कांग्रेस की हैसियत क्या है और उनके पास वोट बैंक कितना है। खैर, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें। इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइएगा। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी लाइक कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।